वेलकम टू एकेडमिक मेंटर चैनल। आज दोस्तों मैं टॉपिक के साथ आया हूँ सोर्सेस ऑफ रेवेन्यूज़ फॉर द स्टेट्स। दोस्तों ये काफ़ी बर्निंग टॉपिक है और रिसेंटली बहुत ही न्यूज़ में है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये क्यों इस रेवेन्यू की बात ही क्यों हुई। क्योंकि देखिए हमारा जो देश है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पेंडेमिक की वजह से। जिसकी वजह से क्या हुआ है, जो दिल्ली है, स्टेट दिल्ली हो गया और आंध्र प्रदेश, उसने क्या कर दिया कि अल्कोहल के सेल पे 70 to 75% एडिशनल फ़ी लगा दिया, यानी एक्साइज ड्यूटी एडिशनल फ़ी लगा दिया ऑन द लिकर परचेजेस। क्लियर? ऐसा क्यों? क्योंकि जो मैन्युफैक्चर और सेल है अल्कोहल का, वो एक मेजर सोर्स है किसका, रेवेन्यू ऑफ और स्टेट्स का। इस वजह से इम्पोज किया गया है, खासकर दिल्ली और आंध्र प्रदेश ने क्या किया है, इसको 70 to 75% लगा दिया है। और इसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत ही देखिए लॉकडाउन हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बंद हो गए थे। तो जो मेनली है किसी भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता है वो टैक्स के थ्रू आता है। जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो टैक्सेस कहाँ से आएंगे। तो इसलिए काफ़ी जो गवर्नमेंट के पास पैसा था वो ड्रेन हो रहा था, इकोनॉमी ड्रेन हो रही थी। तो उसको रिस्टोर करने के लिए सबसे सही तरीका इनको लगा अल्कोहल। क्योंकि अभी आप आगे देखेंगे कि अल्कोहल ही क्यों, कोई और प्रोडक्ट क्यों नहीं, इसका भी रीज़न क्लियर हो जाएगा आपको। तो जैसा कि है अब जैसे एक्साइज, अब बात होती है, जैसे रिसेंटली बात हुई थी एक्साइज ड्यूटी की। एक्साइज ड्यूटी क्या है, किस पे लगा है, खासकर अल्कोहल को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कशन है। एक्साइज ड्यूटी कौन लगाता है और कैसे कलेक्ट होता है। अब देखिए जो एक्साइज ड्यूटी है क्या, पहली बात ये एक टैक्स है। कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। ये इंक्लूड होता है कब लगता है, जब फाइनल सेलिंग ऑफ द प्राइस ऑन एन आइटम। मान लीजिए मैं कोई पेन खरीद के लाता हूँ बल्क में 5 रुपये की, ठीक है, तो उस पर ये एक्साइज टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जब मैं उसे बेचता हूँ, मान लीजिए मैं 10 रुपये में बेच रहा हूँ उस पेन को, तो उस वक्त जो टैक्स, ये एक्साइज ड्यूटी अगर लगा होगा उस पेन पे, अगर वो पेन एक्साइज ड्यूटी के अंडर में आती है, तो उस अमाउंट, यानी जो 10 रुपये जो मैं सेल कर रहा हूँ उस अमाउंट पर ये टैक्स लगेगा। अब एक्साइज ड्यूटी जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि क्या है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ये किस पे लगता है? गुड्स पे लगता है। जो कि दोस्तों ध्यान रखें, एक्साइज ड्यूटी हमेशा उन्हीं प्रोडक्ट पे लगता है जो मैन्युफैक्चर होती है अपनी ही कंट्री में। क्लियर? और ये गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है, खासकर स्टेट गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक्साइज ड्यूटी जैसा कि कौन लगाता है एक्साइज ड्यूटी, यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट लगाती है इंडिया में। और ये अब स्टेट एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल इज़ द, अब क्यों लगाया, मैंने आपको जैसे बताया था अल्कोहल पे इस एक्साइज ड्यूटी लगाने का कारण क्या है। ये सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इस किसी भी टैक्स रेवेन्यू के कलेक्शन का। मतलब जो भी स्टेट को टैक्स आता है, टैक्स में अमाउंट आता है, उसमें जितना भी, मान लीजिए 100 रुपये आ रहा था, उसमें मतलब सभी टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो इसके थ्रू एक्साइज ड्यूटी जो अल्कोहल पे लगा, इससे जो टैक्स आ रहा है वो सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, इट अकाउंट्स फॉर 10 to 15% ऑफ टैक्स रिसिप्ट्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट। मैक्सिमम स्टेट में 10 से 15% जो टैक्स का रिसेप्शन होता है, टैक्स रिसीव होता है, वो अल्कोहल पे जो लगा एक्साइज ड्यूटी है उसके थ्रू होता है। अब ये क्या है, अब इसमें और कहाँ से होता है, जैसे लाइसेंसेज टू सेल अल्कोहल, फाइन्स एंड कहाँ से आता है, एक अल्कोहल सेल करने के लिए लाइसेंस लोग परचेज करते हैं, वहाँ से टैक्स आता है। फाइन्स भरते हैं कुछ लोग, वहाँ से पैसा आता है। और कन्फिस्केशन ऑफ अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स आल्सो एट द एक्सचेकर ऑफ द स्टेट्स। दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये टैक्स आता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, अब अल्कोहल क्या जीएसटी के अंदर आता है कि नहीं। तो दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अल्कोहल जीएसटी के अंडर में नहीं आता है। क्योंकि जब जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया था, तो स्टेट गवर्नमेंट्स, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर अपोज़ किया था, बोला था कि हमारा बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है इससे, तो प्लीज़ इसको आप जीएसटी में इंक्लूड मत करिए। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया था अल्कोहल को। इस वजह से अब इस पर सिर्फ एक्साइज ड्यूटी लगती है, वैट लगता है, ये सारे जो डिफरेंट टाइप के टैक्सेस हैं वो इस पर लग जाते हैं, क्योंकि ये जीएसटी स्लॉट में नहीं पड़ता है। और भी कुछ हैं आइटम जिनको जीएसटी में नहीं रखा गया है, वो है हमारा लैंड, इलेक्ट्रिसिटी है, अल्कोहल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोल, डीजल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको जीएसटी में नहीं रखा गया है। अब ये जो है, व्हाट इज़ देयर इनकम फॉर एक्साइज ऑन लिकर। अब देखिए बेसिकली जब हम अगर 1819 की बात करते हैं तो उस वक्त तो 29 स्टेट्स थे, लेकिन आज कितने हैं, आज 28 स्टेट हैं। तो हम आज के स्टैट्स के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा है, तो 28 स्टेट ने जब कलेक्ट किया था 2019-20 में, जो सेशन है हमारा, 1.6 ट्रिलियन रुपीज़ का कलेक्शन हुआ था एक्साइज ड्यूटी के थ्रू। लिकर पे जो एक्साइज लगा था उसके थ्रू कितना हुआ था, 1.6 ट्रिलियन रुपीज़। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ा अमाउंट है। उसके बाद
क्या है कि थ्रू एक्साइज ड्यूटी ऑन लिक्विड, ये इसके थ्रू हुआ था और ये 16.5% हायर था इससे जो 2018-19 में कलेक्ट हुआ था उससे 16.5% हायर था। और दोस्तों द एवरेज मंथली कलेक्शन, जो एक मंथली कलेक्शन है 1920 का, वो है 15,000 करोड़ रुपए, मतलब पर मंथ हर महीने मिनिमम 15,000 करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी जो अल्कोहल पे था वहाँ से रिवेन्यू स्टेट को कलेक्ट होता है। ये बताया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, ये बताया गया है। और ये जो प्री कोरोना वायरस प्रोजेक्शन जो था 2019 का, वो इससे भी बढ़ जाता था। मतलब अगर ये पेंडेमिक सिचुएशन नहीं आती, लॉकडाउन नहीं होता, तो जो रिवेन्यू कलेक्शन था ये 15,000 से भी कई ज़्यादा होता 2021 वाले ईयर में। अब दोस्तों आगे ये कुछ स्टेट की लिस्ट है और उनका कलेक्शन कितना होता है करोड़ों में दिया हुआ है। लास्ट ईयर का मतलब 18-19 वाला सेशन और 19-20 वाला सेशन दोनों में। तो ऑल स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरीज ये लगभग कितना 1,50,657.959 करोड़ रुपए, ये सभी लोगों ने 18 सारे स्टेट जितने भी इंडिया में, मतलब टोटल इंडिया का रिवेन्यू था कहाँ से कलेक्ट किया हुआ, एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल से। और वहीं 1920 में यही अमाउंट बढ़कर कितना हो गया 1,75,501.422 करोड़ रुपीज़, जिसमें से सबसे टॉप क्या है दोस्तों, सबसे ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्ट करने वाला स्टेट कौन सा बन गया है, उत्तर प्रदेश एक्साइज ड्यूटी के थ्रू। उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा कलेक्ट किया था रिवेन्यू एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल इम्पोज करके। सेकंड नंबर पे कर्नाटक था, थर्ड पे महाराष्ट्र, फोर्थ पे वेस्ट बंगाल और फिफ्थ पे हमारा तेलंगाना। और देखिए दोस्तों अगर आप स्टेट पे ध्यान दें तो प्रीवियस ईयर से जो नेक्स्ट ईयर है सब में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, सब में रिवेन्यूज़ बढ़े। अब आता है कि अब ये देखिए दोस्तों जो रिवेन्यूज़ है वो कहाँ से आता है, आप सबको पता है टैक्स के थ्रू आता है। अब टैक्सेस के टाइप्स भी हम समझ लेते हैं। तो कुछ रिवेन्यू तो हमारा टैक्स के थ्रू आता है, कुछ रिवेन्यू कहाँ से आता है, नॉन टैक्स रिवेन्यूज़। तो टैक्स रिवेन्यूज़ में भी 3 चीज़ें हैं। टैक्स रिवेन्यू बेसिकली हम 2 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। पहला क्या है हमारा, पहला हमारा स्टेट ओन टैक्स रिवेन्यू और शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, ये है। ये 2 मेजर पार्ट में हमने इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है। और जो स्टेट ओन टैक्स रिवेन्यू है उसमें भी तीन प्रिंसिपल सोर्स हैं। पहला है इनकम पे, इनकम टैक्स। पहला क्या है दोस्तों, इनकम टैक्स, जो लगता है किस पे, प्रोफेशन पे लगता है, ट्रेड पे लगता है, कॉलिंग्स पे लगता है, एम्प्लॉयमेंट पे लगता है, ये सारे हमारे क्या इनकम पे जो भी टैक्स लगता है वो आ गया। फिर सेकंड जो हमारी कैटेगरी है वो आती है प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी, कैपिटल ट्रांजैक्शन, इन सब पे जो लगता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी, कैपिटल ट्रांजैक्शन। ये हो गया हमारा टैक्स ऑन प्रॉपर्टी हो गया, जिसमें लैंड आ जाता है, लैंड रिवेन्यू जो लैंड का टैक्स पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, कोई मकान खरीदेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है। अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है, वो सब किस में आता है, टैक्सेस। तो ये टैक्स ऑन प्रॉपर्टी पे हो गया, सेकंड ये हो गया। और थर्ड क्या है, टैक्स ऑन कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज, किसके थ्रू, जो कम्युनिटीज़ एंड सर्विसेज आता है। इसमें आता है हमारा सेल्स टैक्स, स्टेट सेल्स टैक्स, वैट आता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सरचार्ज ऑन सेल्स टैक्स, रिसीप्ट्स ऑफ टर्नओवर टैक्स, अदर रिसिप्ट्स। तो इन सारी चीज़ों के थ्रू जो कलेक्शन होता है हम उसे टैक्स रिवेन्यू कैटेगरी में रखते हैं, जैसा कि आपको बता दिया गया है। तो सेंट्रल ओन टैक्स और शेयर इन स्टेट टैक्स ये सब डिफाइन कर दिया गया। और नॉन टैक्स रिवेन्यूज़ में आता है हमारे दोस्तों, नॉन टैक्स रिवेन्यूज़ में आता है, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू दोस्तों आता है ये। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू होता क्या है, ये जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, कोई भी फैसिलिटी अगर आपको देती है उस पर जो पैसा कलेक्ट करती है, जो भी गुड्स या सर्विस जो भी आपको गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, उस पर जो टैक्स लगता है उसे हम नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ कहते हैं। तो इसके थ्रू भी स्टेट गवर्नमेंट को क्या आता है, पैसा आता है। अब बेसिकली यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, अब स्टेट को कैसे ये रेवेन्यू के रिसोर्सेज कैसे मिलते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा स्टेट ओन टैक्स, जो स्टेट का खुद का टैक्स लगता है, उसके थ्रू 46% रेवेन्यू स्टेट को मिलता है, और 26% सेंट्रल टैक्स के शेयर में से मिलता है, 20% ग्रांट्स होते हैं, और 8% नॉन टैक्स रेवेन्यू से कलेक्ट करता है। ये एक मोटा चीज़ बता दिया गया है।